नमस्ते जन, कैसे आप लोग सब। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। इस अपडेट के लिए मेरे को बहुत टाइम से कुछ लोग कह रहे थे कि इस वाले प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँ, तो मैं आज इसका अपडेट लेकर आया हूँ। ये वाला जो अपडेट है ये बहुत छोटा होगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, बट जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूंगा। एंड एक छोटा सा सेक्शन जो इस प्रोजेक्ट का खुला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसके बारे में भी हम लोग अब बात करेंगे। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 122 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोला जाता है, उसके पैरेलल में बनाया जा रहा है। ये वाली जो रेलवे लाइंस होंगी ये यूज़ करी जाएगी पैसेंजर प्लस फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए। ये लाइन ऐसी होगी जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स को भी जोड़ेगी, मतलब पलवल में जैसे ये इंटरचेंज करेगी। इसके अलावा दिल्ली रेवाड़ी लाइन को ये कनेक्ट करेगी। फिर इसके बाद जो सोनीपत साइड है वहाँ पे जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स वगैरह बनेंगे उन सबको भी ये कवर करेगी। एंड इसके अलावा जो इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस है वो खरखोदा में जो एक मारुति का सबसे बड़ा प्लांट बन रहा है वो, एंड इसके अलावा जो मानेसर में जो प्लांट है मारुति का उनको कनेक्ट करना भी है, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया की, एंड उनको जो है डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी देना एक प्रायोरिटी है। तो अब आते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए प्रोजेक्ट जो है सोनीपत से लेकर पलवल तक बनाया जाएगा। एंड इस प्रोजेक्ट में 122 किलोमीटर की पूरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। एंड इसमें कहा जा रहा है कि 17 स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिसमें से कुछ हॉल्ट स्टेशंस होंगे एंड कुछ जो है पासिंग स्टेशंस होंगे। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें फ्रेट ट्रांसपोर्ट के भी स्टेशंस होंगे एंड प्लस पैसेंजर वाले भी स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति के प्लांट को भी कनेक्ट किया जाएगा, तो एक मानेसर के प्लांट पे एक स्टेशन बनाया जाएगा। एंड इसके अलावा जो खरखोदा में जो प्लांट है वहाँ पे भी एक स्टेशन बनाने की पूरी प्लानिंग है। अब अभी जो इस प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो फारूक नगर से लेके सोना तक की चल रही है। एंड इसमें भी जो सबसे प्रायोरिटी पे जो लाइन है वो थी दिल्ली रेवाड़ी लाइन से लेके मानेसर का जो प्लांट है मारुति का वहाँ तक की एक लिंक लाइन को बनाना। एंड ये लिंक लाइन जो है अभी महीना भर पहले ही इनॉग्रेट हुई है। एंड ये लिंक लाइन अब बन के तैयार हो चुकी है, यानी मानेसर में जितनी भी मारुति की गाड़ियाँ बन रही हैं अब वो डायरेक्टली ट्रेन में लोड होती हैं एंड फिर वो सीधा जो इंडियन रेलवेज़ का जो नेटवर्क है वहाँ से कनेक्ट हो चुकी हैं। एंड पूरे इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी होनी हो वहाँ तक मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था जो कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे था एंड इसको सबसे पहले खोला था, तो ये सेक्शन अब खुल चुका है। महीना भर पहले इसका इनॉग्रेशन हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा स्टेशन एंड काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनाई गई है। अब बात आती है कि और जो प्रोजेक्ट है उसका क्या हाल है। देखिए जो मैंने आपको बताया फारूक नगर से सोना वाला सेक्शन बनाया जा रहा है जिसका ये छोटा सा पार्ट था, मानेसर वाला जो प्लांट का लिंक था। ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसको कहा जा रहा है कि ये बाय 2026 बन के तैयार होगा। मतलब ये 122 किलोमीटर का भी एक छोटा सेक्शन है एंड इसको भी ये कहा जा रहा है कि ये 2026 तक बन के तैयार होगा। इसके अलावा जो पूरी लाइन है इसमें अभी कहीं अर्थवर्क हो रहा है, कहीं टनलिंग का काम हो रहा है, वो सब अभी ज़्यादा उतना एडवांस स्टेज पे नहीं है। बहुत सारा काम अभी इस प्रोजेक्ट में बचा है। बहुत सारी जगह केवल अर्थवर्क ही हुआ है, रेल्स भी नहीं बिछाई गई हैं, OHEs भी नहीं डाले गए हैं। बट ये है कि केवल ये जो एक लिंक लाइन थी, जो प्रायोरिटी लाइन थी, उसको खोल दिया गया है एंड और जो सब वो हैं उन सब में अर्थवर्क वगैरह ही चल रहा है। अब ये कहा जा रहा है जैसे फारूक नगर से सोना वाला मैंने आपको बताया ये तो खुल जाएगा 2026 में। जो पूरी लाइन है ये वो कहा जा रहा है बाई 2029 खुलेगी। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, 122 किलोमीटर कोई बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं है। 122 किलोमीटर की लाइन मतलब मेरे को नहीं समझ में आया क्यों 4-4, 5-5 साल लग रहे हैं उसको खुलने में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही शुरू 1-1.5 साल पहले हो चुका था। एंड अब इसको कहा जा रहा है कि पूरा कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगेंगे। तो आई डो नॉट नो कि ये इंडियन रेलवेज़ का एंड हरियाणा गवर्नमेंट का कैसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें इतना टाइम लग रहा है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वाले, आई नो कि रेलवे लाइन्स वगैरह बिछाना बहुत सारे काम होते हैं, बट इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि एक्सप्रेसवेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बट मेरे को ये नहीं समझ में आया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि केवल 90 किलोमीटर का था उसको खुलने में 4 से 5 साल लग गए। उसकी कंस्ट्रक्शन भी देर से स्टार्ट हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी खुल चुका था, उसके बाद ये बोला जाता है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे खोला जाएगा, बट वो भी अब जाके इनॉग्रेट हुआ है एंड वो केवल 90 किलोमीटर का था। मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि 300-350 किलोमीटर का वो पहले खुल गया था एंड 90 किलोमीटर वाला ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा डिले हुई। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो और जल्दी कंप्लीट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये केवल एक ऑर्बिटल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ट्रैफिक डाइवर्ट करने में बहुत मदद करेगा। देखिए जैसे हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल जो रोड्स हैं उन्होंने बहुत सारा ट्रैफिक जो कि दिल्ली के अंदर आता था उसको बाहर की बाहर डाइवर्ट कर दिया है। वैसे ये रेलवेज़ के लिए काम करेगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो जितनी भी ट्रेन्स हैं, फ्रेट ट्रेन्स हो चाहे पैसेंजर ट्रेन्स हो, उन सबको डाइवर्ट करने में हेल्प करेगा।
तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इसको बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है या फिर क्यों इसका टाइमलाइन इतना लंबा है। आई थिंक इसमें तेज़ी से काम होना चाहिए। एंड ये 122 किलोमीटर तो ऐसी चीज़ है, इसको साल 1.5 साल में ख़त्म कर देना चाहिए। इसको जितना जल्दी बनाएंगे उतना ज़्यादा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे दिल्ली के फ्रेट ट्रांसपोर्ट वगैरह को फ़ायदा होगा। अब बात आती है कि क्या इसका एक्सपेंशन होगा। जी हाँ, इसका एक्सपेंशन होगा एंड ये एक पूरे ऑर्बिटल रेलवे ही बन जाएगी। ऑर्बिटल रेलवे इन द सेंस कि ये पूरा एक सर्कल ही बनाएगी, जैसे पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज ने बनाया वैसी ये लाइन बनाएगी। अभी डीपीआर बन रहा है कि इस लाइन को मतलब पूरा एक सर्कल में ही बनाना है। मतलब ईस्टर्न जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जिसमें दासना आता है, ग्रेटर नोएडा आता है, दादरी आता है, ये इन सब को भी कनेक्ट करना है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास वाले एरिया को भी कनेक्ट करना है एंड इस लाइन को पूरा एक ऑर्बिटल लाइन ही बनाया जाएगा। ये एक पेरिफेरल टाइप की ही लाइन होगी एंड इसका भी डीपीआर बन रहा है। डीपीआर बनेगा, उसके बाद फिर आगे प्रपोजल जाएगा, फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद ही इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जब 4 साल उसमें ही लगेंगे 122 किलोमीटर जो हरियाणा साइड में जो बन रहा है, तो इस वाले तो ये और बनने में तो और 4 साल आप मान के चलो। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि मतलब 100-122 किलोमीटर, मतलब जहाँ इंडियन रेलवेज़ का हम सुनते हैं रोज़ 15 से 20 किलोमीटर वो लाइन्स बिछा रहे हैं, तो 122 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि 2028-29 तक दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए वो इंडियन रेलवेज़ के ऊपर है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है। मेन जो उनका प्रायोरिटी सेक्शन था वो तो खुल चुका है, बट बात केवल प्रायोरिटी सेक्शन की नहीं होती, बात ये भी होती है कि जो दिल्ली के बाहर से जो ट्रेन्स आ रही है उनको डाइवर्ट करना, उनका राउटिंग करना, उनका मतलब कंजेशन को कंट्रोल करना, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका तो यही अपडेट है। इसके अलावा और कोई अपडेट होगा तो मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। इसके अलावा मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते मैं इंडियन रेलवेज़ का एक वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए हमने पहले आरआरटीएस, दिल्ली मेट्रो वगैरह की बात करी है। इंडियन रेलवेज़ का जो मैं वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन से रूट्स बन रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब है। डीएफसी का मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, वो आपको बता ही दिया है। इंडियन रेलवेज़ में मैं इस बारे में बात करूँगा कि आज की डेट में क्या काम हो रहा है व्हेन इट कम्स टू रोलिंग स्टॉक, व्हेन इट कम्स टू वंदे भारत ट्रेन्स, व्हेन इट कम्स टू अमृत भारत ट्रेन्स, व्हेन इट कम्स टू लोकोमोटिव्स, उन सब का क्या काम हो रहा है, आगे क्या काम होगा एंड आगे हम इंडियन रेलवेज़ को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जैसे ऑर्बिटल रेलवे यहाँ पे बन रही है दिल्ली एनसीआर में, वैसे ही अब ऑर्बिटल रेलवे की डीपीआर प्लानिंग शुरू हो चुकी है बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई वगैरह जैसे एरियाज़ में भी। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो ऑर्बिटल लाइंस हैं ये भी एक बहुत ज़्यादा मदद करेंगी हम लोग को रेलवे का ट्रैफिक ठीक रखने में। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई और ऐसा अपडेट जो मेरे पास नहीं हो, जो आप लोग को पता हो, या आप उस साइड रहते हो जहाँ ऑर्बिटल रेलवे बन रही है, आपको ऐड करना हो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।